स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल के मूड में मॉडल देख रहे हैं। तो आज हम जो है रिक्वेस्ट मूड को देखेंगे और रिक्वेस्ट मूड में ये सामान्यतः 5 मॉडल आते हैं। देयर आर 5 मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग रिक्वेस्ट: कैन, मे, कुड, माइट एंड विल। अब नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस अमंग द 5 मॉडल्स। क्लियर? सो कैन घरेलू है, घरेलू इन द सेंस इनफॉर्मल। मे आपका ऑफिशियल है, ऑफिशियल इन द सेंस फॉर्मल। क्लियर? इसके बाद में कुड है, ये मोर पोलाइट है, मोर पोलाइट है। एक्चुअली रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई कहा है, पूछा जाए कि रिक्वेस्ट के लिए मॉडल बताइए, तो आप सबसे पहले कुड का नाम लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, और रिक्वेस्ट वैसे ही पोलाइट होती है, तो ये रिक्वेस्ट और ये मोर पोलाइट, ये दोनों एक जगह सेट हो जाते हैं। सो रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई पूछे सिर्फ एक मॉडल बताइए, तो आप कुड को बताएंगे, ध्यान रखना इसका। माइट संकोच बताता है, ये हेजिटेशन, और विल सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत। ठीक है? इन जनरल टॉकिंग, जनरल टॉकिंग। क्लियर? इसमें अब देखिए आप, कैन हार्ड है, सभी लोग जानते हैं, एवरीवेयर कैन इज हार्डर देन मे। क्लियर? तो हम जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज या जो अनफेमिलियर लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं हमारे लिए, उनसे हम हमेशा मे का यूज़ करते हैं या कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर ऑफिशियल ऑफिस है, कोई ऑफिशियल रिलेशन है, तो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर? कैन हार्ड है, और हम बता दें आपको, देखने में बड़ा अपोजिट लगता है कि कैन हार्ड है और हमारे जहाँ दिल के संबंध होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो इनसे, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इनसे हम हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से पेन मांगेंगे, गिव मी योर पेन, और उसके आंसर के लिए वेट नहीं करेंगे आप, गिव मी योर पेन जैसे आप कहेंगे, वैसे ही उसका देन एंड देयर वहाँ से पेन उठा लेंगे। ठीक है ना? उसके आंसर का वेट नहीं करेंगे कि वो यस करेगा या नो करेगा, ऐसा हम वेट नहीं करते। तो ऐसी लैंग्वेज हार्ड ही तो हो गई। आपने कहा, आप सेंटेंस भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुड यू कैन यू गिव मी योर पेन, तो उससे पहले आप उसका पेन जो है उठा भी लेंगे और सेंटेंस कंप्लीट होता रहेगा आपके मुंह से। इस तरह की लैंग्वेज। ठीक है? मेरे आपके रिलेशन जो हैं वो ऑफिशियल रिलेशन रहेंगे। कभी आप अगर हमसे मिलते हैं तो मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, आपको बेशक उस चेयर से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील हो रहा हो, असुविधा फील हो रही हो, तो आप मुझसे नहीं कह पाएंगे कि आप उठ के दूसरी चेयर पर बैठ जाइए। लेकिन पापा बैठे हैं तो आप ज़रूर कह देखो पापा प्लीज़ साइड से हो जाइए, है ना? तो माने जहाँ हमारे दिल के रिलेशन होते हैं, वहाँ पे हम हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्लियर? ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते उनके बीच में। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। कुड क्या है? अगर कैन से हमारी बात नहीं बनती है तो हम कुड से कहेंगे, और मे से बात नहीं बनती है तो हम किससे कहेंगे? माइट मत बोलना, तो भी कुड से ही कहेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे कैन का सॉफ्ट भी कुड है, और मे का और ज़्यादा सॉफ्ट एंड फॉर्म क्या है? कुड। मे से माइट में नहीं जाएंगे, क्योंकि माइट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये हेजिटेशन बता रहा है, मीन्स हमें मालूम है मेरा काम, मेरी रिक्वेस्ट सुनी नहीं जाएगी या उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, मुझसे मना किया जाएगा, फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती हैं, करना पड़ता है, तो उनके लिए माइट का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब हम एक और मूड लेते हैं, उसको देखते हैं। वो मूड है हमारा पॉसिबिलिटी का। किसका है?
पॉसिबिलिटी। देखिए इसको, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हिंदी में इसको संभावना कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले भी अच्छे से जानते हैं पॉसिबिलिटी। इसमें देखिए कौन कौन से मूड आते हैं, वो कौन कौन से मॉडल आते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका मे के साथ में ही आता है आपका माइट, क्लियर। माइट के साथ में आपका आता है कैन के साथ में आपका पॉसिबिलिटी के लिए कुड भी आता है, क्लियर। और मस्ट, अब इनको मीन्स वी हैव टेकन द मूड पॉसिबिलिटी एंड देयर आर 5 मॉडल्स रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी। नाउ वी विल सी द डिफरेंस अमंग देम, क्लियर। तो मे क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हिंदी में कहते हैं जोरदार संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्लियर। ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसमें हमारी कैपेसिटी, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, स्किल, इनका कोई भी लेना देना नहीं है। मे एंड माइट हैव नथिंग टू डू with ability, capacity, eligibility or skill. They have nothing to do with that, with them. Clear? So strong possibility. Might does 2 work. Might 2 काम करता है। देखिए ये तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एट प्रेजेंट हो जाएगा। अब चूंकि माइट यहाँ पे मे के पास्ट के रूप में भी है, यहाँ पे ध्यान रखना ये यहाँ वाला जो माइट है, जब माइट हेजिटेशन बताता है तो मे के पास्ट के रूप में काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लेके आता है, स्वतंत्र अस्तित्व। जैसे कुड है यहाँ पे, कुड यहाँ कैन के पास्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे के सारे मॉडल प्रेजेंट टाइम में ही रिक्वेस्ट होती है, प्रेजेंट टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बस यही हमसे कमी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है बहुत बड़ी, कि हम इसको कैन का पास्ट ही मानते रहते हैं, जबकि ये कैन के पास्ट के रूप में तो काम करता ही है, लेकिन प्रेजेंट में भी इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है, ध्यान रखना है इसका। तो माइट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, क्लियर। और ये क्या है, एट प्रेजेंट, क्लियर। एक और इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी एट प्रेजेंट। मीन्स मे यहाँ पे माइट यहाँ पे मे के पास्ट टेंस के रूप में भी आया है, तो मे और माइट दोनों ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मे प्रेजेंट की और माइट पास्ट की। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन माइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ भी है, मीन्स प्रेजेंट में अगर माइट पॉसिबिलिटी बताता है तो ये रिमोट मीन्स होता है बहुत कम, दूर की संभावना मीन्स बहुत कम पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, क्लियर। रिमोट का अर्थ यहाँ आ जाएगा दूर, यानी बहुत कम संभावना, बहुत दूर दूर तक नहीं। अगर कोई कहता है द स्काई इज क्लियर तो इट माइट रेन आएगा। माइट रेन का मतलब पॉसिबिलिटी फार लेस, बहुत कम है, यानी कि वर्षा नहीं होगी, इस तरह का सेंस आ जाएगा, ठीक है। और जब हम कहते हैं द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे, और द स्काई इज क्लियर, द सन इज शाइनिंग इट माइट रेन टुडे, माइंड इट। इस तरह से प्रेजेंट में और पास्ट में ये दोनों में काम करता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये सेंटेंस में आगे पीछे जो रेफरेंस होंगे उनसे अपने आप पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू नो बाय यूजिंग द रेफरेंस गिवन इन द सेंटेंस दैट वेदर माइट वर्क्स इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ठीक है। सो नीड नॉट वरी अबाउट इट,
कैन बताता है ऐसी पॉसिबिलिटी जो हमारी किससे जुड़ी हुई है, क्षमता से। किससे जुड़ी हुई है, क्षमता से। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी से जुड़ी हुई, एबिलिटी और स्किल, स्किल से जुड़ी हुई। और क्या है, चलो स्किल को हटा देते हैं, एबिलिटी लिख देते हैं और कैपेसिटी लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, इनसे जुड़ी हुई है। कुड हमारा बताता है द सेम थिंग, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में, ये सेम थिंग बताता है। क्लियर, बस डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, ये तो आप जानते ही हो। तो पॉसिबिलिटी में कुड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सीधा सीधा कैन का ही रिप्लिका है जो पास्ट में चला जाता है और कुछ भी नहीं है, ये पास्ट में है। क्लियर। मस्ट बताता है लॉजिकल पॉसिबिलिटी, लॉजिकल पॉसिबिलिटी। लॉजिकल पॉसिबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं तार्किक संभावना, तार्किक संभावना। अब सोच के देखो, तर्क के आधार पे अपने मन में कॉमन सेंस या कह लो, चाहे कॉन्सेंस कह लो, चाहे लॉजिक कह लो, चाहे रीजनिंग कह लो, ठीक है, इनके आधार पे जब हम कोई पॉसिबिलिटी बनाते हैं, इनके बेस पे हम कोई पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो उसको लॉजिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम निष्कर्ष भी है या कंक्लूजन। इसका कोष्टक ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन। हिंदी में इसको निष्कर्ष भी कह देते हैं। क्लियर। लॉजिकल पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन एक ही मूड के दो नाम हैं, ये मूड डिफरेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने सोचा कि आपके किसी रिलेटिव के घर पे जाना है, ठीक है, मैटरनल अंकल के यहाँ जाना, मामा को मैटरनल अंकल बोलते हैं, और आपने सोचा मामा ठीक है इतने टाइम पे ड्यूटी है, इतने टाइम पे घर पहुँच जाता है, ये आपने सब कुछ निकाला। अंत में आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे, इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ठीक है वो 8 बजे हमें घर पे मिल जाएंगे, और आप शाम को 8 PM पे उनके घर पे पहुँच जाते हैं। अब वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये पहले से तो पता है नहीं, जब तक आप कॉल करके क्लियर नहीं करेंगे। जब तक क्लियर नहीं करेंगे कॉल करके या स्वयं जा करके, तब तक वो पॉसिबिलिटी कही जाएगी। वो पॉसिबिलिटी किस बेस पे हुई, आपने लॉजिक लगाया, इतने टाइम तक मामा की ड्यूटी है, फिर वो वहाँ जाते, ऐसा करते वैसा करते, जो कुछ भी है, तो उसके आधार पे आपने जो डिसीजन लिया, तो ये चीज़ समझ में आ गई इसको। क्लियर। मैं समझता हूँ कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रह जाना चाहिए। ओके, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गया, 2 ही रहने दीजिए मूड इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड अनदर 2 और 3 मूड्स। क्लियर। थैंक यू।